सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए आपको टॉप से टॉप क्वेश्चन किसके, हिंदी के। ठीक है, हिंदी के टॉप क्वेश्चन आ चुका है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। ठीक है, सिलेक्शन की 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाई जा रही है। वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो पेपर में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके जरूर चले जाना। देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है, सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पद बंद है। ठीक है, सारस के जिस तरह लंबी गर्दन होती है उसी तरह लंबी गर्दन क्या है, अजीब लगती है। तो इसमें क्या है, लगती है या फिर गर्दन है सारस की तरह लंबी है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे जो कि बिल्कुल सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, लोकती का टॉप क्वेश्चन यहां से बनता है, इस हाथ से देना उस हाथ से लेना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? तो आप कहोगे कि तुरंत फल पाना। ठीक है भाई, इस हाथ से तो हमने दिया कि अब की साल तैयारी की और अच्छा पढ़कर हम जॉब लग गए, यानी फौजी बन गए एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, ठीक, तो कहां पर पढ़े, ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैं कमल से किताब लिखाता हूं मैं कारक का भेद है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, कमल से किताब लिखाता हूं, उसमें कारक का भेद आपसे पूछा है तो उसमें कर्ण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राम घर तक गया में वाक्य में अव्यय है। राम कहां तक गया, घर तक गया, तो क्या है, संबंध, तो संबंध बोधक। ऑप्शन नंबर आप यहां से कौन सा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही और सटीक उत्तर यहां पर हो जाएगा। लास्ट में लाइक करके जरूर जाना। और फौज की तैयारी करने वाले सबसे पहले क्या लिखते हैं, अरे क्या लिखते हैं, आप कहोगे कि हम सभी से पहले जय हिंद लिखते हैं। देखो, बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, वाक्य में है, क्या है, क्या आपने कहा ली, धर्मशाला में शरण ली। संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, जटिल वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है? ठीक, क्योंकि 26,000 पोस्ट है तो उसमें अगर कंपटीशन तो रहेगा तो पेपर भी हार्ड आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जटिल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, गद्यांश में गद्यांश दिया हुआ है आपको और फर्स्ट का आपको बताना है क्या कह रहा है, उपयुक्त शब्द, यानी रिक्त स्थान है इसमें जिसकी पूर्ति करनी है। तो हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, एक बार पूरा गद्यांश पढ़ लें तो हमारा उत्तर हमें लगेगा आसानी से आ सके। सफलता की देवी तिलक करने से पहले क्या मांगती है, पैसा मांगती है, परीक्षा मांगती है, भाग मांगती है, तिलक मांगती है। तो परीक्षा मांगती है, क्या मांगती है, परीक्षा, यानी मेहनत मांगती है सफलता की देवी। ठीक है, तो हम कहेंगे सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है, क्या लेती है, परीक्षा लेती है। वह उसी माथे पर क्या करती है, आगे चलेंगे जब पता चलेगा, उसी माथे पर क्या करेगी, तिलक करेगी। तिलक करती है जो श्रम की बूंदों से क्या होगा, श्रम की बूंदों से भीगा होगा, प्रयोग, मूल्य या फिर लगा होगा। तो आप कहोगे भीगा होगा, क्या होगा, जो श्रम की बूंदों से भीगा होगा। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से मुक्त क्या करते हैं, से मुक्त होते हैं, विशेष सुविधाओं की क्या करते हैं, आपसे पूछा है तो विशेष सुविधाओं की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा करते हैं, उनके सपने कभी भी सफलता में परिवर्तित नहीं हो सकते, इसलिए समय की देवता का एक सम्मान करने के लिए हर क्या करना पड़ेगा, हर क्या होगा, आगे बताओ, हर क्षण क्या होगा, क्षण क्या करना पड़ेगा, अवसर बनाने तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। तो ये था आपके 5 क्वेश्चन का गद्यांश। गद्यांश भी लेवल का गद्यांश था और
टॉप गद्यांश था। ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? किस शब्द का अर्थ 3 शब्दों से भिन्न है? भिन्न का मतलब होता है अलग। ठीक है, अलग। भिन्न का मतलब क्या है? अलग। ठीक है, वैरागी, सेवक। ठीक है, या तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी वाला ही अपना बिल्कुल सही है। सेवक अलग हो जाएगा, वैरागी त्यागी ये सब एक हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? ठीक है, मालिक, भृत्य, परिचारक, चेहरा। ठीक है, मालिक। इसमें कौन सा होगा? मालिक, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल यहां पर सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। कमेंट करना लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, चलो ये आपके सामने क्वेश्चन आया है विलोम शब्द का। प्रतियोगी का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतियोगी, अनुयोगी, सहयोगी, वियोगी और योगी। 4 ऑप्शन दिए। प्रतियोगी यानी आपका उत्तर क्या होगा? यहां से किसकी ओर जाओगे आप? तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, जो कि क्या होगा? सहयोगी। ठीक है, सहयोगी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले वाले में चलो, क्या कह रहा है? सत्तुल्य का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका विलोम आपसे पूछा है, क्या होगा आपको बताना है। क्रश, विरूप। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी वाला ही पहले सही हो जाएगा, क्योंकि समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। क्रश। ठीक है, आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। संधि का क्वेश्चन है, महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ठीक है, एक तो है गुण स्वर संधि। देखो, स्वर संधि में 5 होते हैं। कितने भाग होते हैं? भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं स्वर संधि के? तो आप कहोगे स्वर संधि के हमारे 5 भाग होते हैं। ठीक है, 5 भाग हो गए तो हमारा होगा गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होता है यहाँ पर। फिर आगे चलो, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। शिरोमणि। ठीक है, इसको जैसे आपको दिया हुआ है शिरोमणि, तो इसको 2 भागों में बांटोगे। ठीक है, तो एक होगा शीर प्लस मणि, शिरोमणि। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे चलो, संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? संयोग का। ठीक है, आपको शब्द दिया है संयोग। ठीक, तो सम प्लस योग, सम प्लस योग, सम प्लस योग का क्या होगा? संयोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। आगे चलो, क्या कह रहा है? पीतांबर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पित्त है जिसका अंबर, पित्त है वस्त्र जिसका, पीला अंबर जिसका, या उपयुक्त सभी। तो किसकी ओर जाओगे आप यहां से? तो आप कहोगे ऑप्शन ए, बी, सी, यानी डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, हमें यह बताना है, क्योंकि टॉप क्वेश्चन है आपके सामने, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन यहां से बनता है। तो किसकी ओर जाओगे? ये रहेगा आज का HW। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आज का HW रहेगा हिंदी के अंदर। फिर ये 20वां क्वेश्चन आया है, जो कि पर्यायवाची शब्द है। झंडा का पर्यायवाची शब्द है केतन। ठीक है, फिर या दंडक होगा नहीं, चेतन होगा नहीं, तो आपका क्या होगा यहां से, ये आपको बताना है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। 2 ऑप्शन मैंने यहां पर काट दिए हैं, फिर आपको थोड़ा सा जानकारी
लगाकर इसको क्लियर करना है। तो ज़रूर कमेंट करना है 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही है और कितने क्वेश्चन आपको आते थे। मेरी तरफ से आपको जय हिंद,